हेलो गाइस, आज मैं फिर से एक वंडरफुल सी रीडिंग लेके आपके सामने हाज़िर हूँ। तो आज की जो रीडिंग है उसका टाइटल है लाइफ विद फ्यूचर स्पाउस आफ्टर मैरिज। आपकी जो ज़िंदगी है आपके जीवन साथी के साथ शादी के बाद कैसे रहने वाली है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग टाइटल मुझे लगा, जिसकी मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी। और मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं गज़ाला महक। सॉरी अगर मैं अब आपका नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो आपने मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि दीदी इसका वीडियो आप जल्दी डालें। तो देखिए मैं वीडियो लेके हाज़िर हूँ। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग होने वाली है जो कि एक हिंदी में होगी। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट करेगी। मुझे काफ़ी सारे व्यूअर्स के लवली लवली कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी आपकी रीडिंग्स रेजोनेट हो रही हैं। और मुझे जो कमेंट्स आते हैं उससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि मैं बहुत ही अच्छी अच्छी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग लेके आऊँ। मैं अपनी रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती और बोरिंग नहीं बनाना चाहती। तो ये चलिए बातें कम करते हैं और सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है और हो सकता है कि ये रीडिंग जो है मेरे हर एक व्यूअर के साथ ना रेजोनेट करे, क्योंकि जैसे आपको पता है जो टैरो कार्ड्स होते हैं ये एनर्जी के ऊपर आप वर्क करते हैं। आपकी करंट एनर्जीज़ कैसे हैं, आपके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो। तो आप अपने आप को जितना पॉजिटिव रख के रीडिंग को देखते हो तो आपको उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। और ये एक आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइडेंस भी देते हैं। अगर आपके दिल में या आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई उलझन है अपने रिश्तों को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा कैसे होगा, तो उन सब चीज़ों पे ज़्यादा गौर ना कीजिए और रीडिंग को बिल्कुल स्मूथली और आराम शांत माइंड से देखिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। लाइफ विद फ्यूचर स्पाउस आफ्टर मैरिज। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। पाइल 1 या ऑप्शन नंबर 1 कह सकते हो, जो एक ब्यूटीफुल सी बहुत ही प्रिटी अंगूठी है, रिंग है। पाइल 2 जो एक रेड कलर की लिपस्टिक होने वाली है। पाइल 3 जो एक आईलाइनर होने वाला है और काफ़ी गर्ल्स का फेवरेट होता है। वैसे तो तीनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्ल्स और वुमेन जो हैं लाइक करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, अपनी मेकअप किट में रखती हैं। तो आपका सबसे ज़्यादा जो भी इंटरेस्ट है, जिसे आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो जिस पाइल को देखकर, आप उस ऑप्शन को अपने शांत मन के साथ अपने लाइफ पार्टनर को, अपने फ्यूचर स्पाउस को माइंड में सोचते हुए सिलेक्ट कीजिए। तो जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है रिंग, हम उनकी रीडिंग शुरुआत करने जा रहे हैं। रीडिंग से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। मुझे काफ़ी व्यूअर्स जो हैं कमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन वो मुझे सब्सक्राइब करते हुए दिख नहीं रहे क्योंकि लोग बहुत सारी वीडियोस मेरी देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। लेकिन प्लीज़ आप सब्सक्राइब करोगे तो उससे ये होगा, आपको जो मेरी नेक्स्ट फ्यूचर में आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये बिल्कुल फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं होता। आपका जो गिव एंड टेक होता है, एनर्जी का गिव एंड टेक होता है, क्योंकि शेयर करने से ही जो है प्रेम बढ़ता है। यूनिवर्स आपको भी ग्रैटिट्यूड पे करेगी अगर आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करते हो। तो हर एक चीज़ को अच्छी तरह से देखते हुए हम पाइल 1 पे आते हैं। जिन्होंने ये बहुत ही क्यूट सी, प्यारी सी, ब्यूटीफुल सी रिंग को सिलेक्ट किया है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि शादी के बाद आपका ये जो जीवन साथी होंगे, पहली बात तो है ये है कि आपकी शादी जो है वो मुझे कार्ड्स को देखते हुए ये लग रही है कि ये एक लव मैरिज होने वाली है। मोस्टली लोगों के लिए अरेंज हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये लव मैरिज होने वाली है, जिसमें काफ़ी शादी को मतलब शादी होने में काफ़ी दिक्कत हुई होगी। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जब आपकी उनसे शादी हो जाएगी तो वो आपसे मैरिज के बाद आपको तुरंत हनीमून के लिए ले जाना चाहेंगे, जिनकी लव मैरिज हुई है। और अगर जिनकी अरेंज मैरिज हुई है तो उनके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो काफ़ी मुझे बिज़ी दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको वो बहुत ही प्यार देंगे,
केयर देंगे। और एक जब आप एक जॉइंट फैमिली में, एक बड़ी फैमिली में शादी करने के बाद अपने ससुराल में जाओगे तो वो आपको अपने पेरेंट्स की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होने देंगे। हो सकता है कि जो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनकी शादी काफ़ी रिच फैमिली में हो, जिनकी अरेंज मैरिज होने वाली है या होगी फ्यूचर में, उनकी रिच फैमिली में शादी होती दिखती है। और जो लव मैरिज करते हैं तो उनकी शादी में, शादी तक तो बहुत ही दिक्कतें आएंगी। उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ भी उनका थोड़ा मन मुटाव चल सकता है शादी को लेकर, क्योंकि जिस हिसाब से वो शादी चाहते थे शायद उस फैमिली सेटअप में या उस वेडिंग सेटअप में उनकी शादी ना हुई हो। लेकिन शादी के बाद आपके जितने भी गिले शिकवे हैं वो सारे दूर होते नज़र आ रहे हैं आपको। वो एक बढ़िया सी जगह पे हनीमून के लिए ले जाते दिख रहे हैं और आपको वो काफ़ी मतलब पैम्पर करेंगे जब आपको हनीमून पे लेके जाएंगे, काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह देंगे और आपकी बहुत ही केयर करते हुए दिख रहे हैं। मतलब जैसे एक छोटे से बच्चे को हम पैम्पर करते हैं, केयर करते हैं, वैसे दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब आप हनीमून अपना पूरा फिनिश करके, एंजॉय करके, अपना पूरा मोमेंट आपके साथ, हर एक मोमेंट को वो कैप्चर करना चाहेंगे। हो सकता है उनको फ़ोटोज़ खींचने का बहुत शौक़ हो, तो सेल्फ़ीज़ क्लिक करने का शौक़ हो, वीडियोज़ रिकॉर्ड करने का शौक़ हो, तो वो हर एक पल जो आपके साथ प्यारा रोमांटिक गुजारा होगा, प्यारी प्यारी शायरी भी शायद आपको सुना सकते हैं या कोई पोएम भी आपको लिख सकते हैं। मतलब जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उनसे, वो शादी के बाद आपके साथ उतना ही ज़्यादा रोमांटिक, रोमांस से भरपूर हो जाएंगे और आपको मतलब एक नया रूप देखने को मिलेगा उनका, जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। तो अब हम आ जाते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस। जब आपको फैमिली में आपका नए नए शुरुआती दिनों में लगता है थोड़ा एडजस्टमेंट में दिक्कत आ सकती है अरेंज मैरिज वालों के लिए, और क्योंकि ये एक जॉइंट फैमिली है तो इनके जो विचार हैं सबके आपस में मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कुछ इसमें फैमिली में हो सकता है आपकी सास मॉडर्न दिखते हुए दिख रहे हैं, जैसे आपकी सास हो गई या आपके ससुर जी हो गए या आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, वो काफ़ी मुझे मॉडर्न और खुले विचारों के दिखते हैं। तो वो आपके रिश्ते में भी स्पेस देंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ हर एक बात को शेयर करेंगे, आपसे पूछेंगे, और हो सकता है कि उनका जो बिज़नेस हो वो आपको मोटिवेट करें कि आप उस बिज़नेस में उनके साथ या बिज़नेस पार्टनर बनो, या आप कोई भी अपना सेल्फ डिपेंडेंट वाला कोई काम करो। वो आपको घर में फ्री बैठने नहीं देंगे बिल्कुल भी। अगर जो भी गर्ल्स, फीमेल या वुमेन देख रही हैं इस रीडिंग को, अगर जिनको लाइक फ्री बैठना पसंद है कि मैं कुछ ना करूं, घर में बैठी हूँ, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ये सब नहीं करने देंगे। शादी के बाद आपकी लाइफ में पूरा 360 डिग्री का एक टर्न आने वाला है। आपको बहुत ही घुमाएंगे। जिन गर्ल्स को या वीमेन को या कोई मेरे मेल फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मतलब आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे, जो जीवन साथी होंगे, आपको बहुत फ्रीडम देंगे, आपको इंडिपेंडेंस देंगे और चाहेंगे कि आप सेल्फ सफिशिएंट बनो। हो सकता है कि आप एक मीडियल या मीडियम क्लास फैमिली से हो और वो एक रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, या उनका जो लेवल है आपसे थोड़ा सा अपग्रेडेड हो। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को गलत सेंस में मत लीजिएगा। जो कार्ड्स में एनर्जीज़ आ रही हैं मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बता रही हूँ। तो हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके शौक़ जो ब्रांडेड हों या वो लग्जरी ज़्यादा लाइक करते हो, आप भी लाइक करते हो, बट आपकी हर एक डिमांड पूरी करना वो अपने तहे दिल से उसको फॉलो करेंगे। उनके दिल में जो भी आएगा आपसे बिना पूछे वो आपको गिफ्ट देते रहेंगे। आपके साथ हर एक पल बिताया हुआ उसको कैप्चर करेंगे और आपको समय समय पे सरप्राइजेस देते रहेंगे। और अगर आपकी अपने ससुराल में किसी से थोड़ी खिटपिट चलेगी या मतलब कभी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी, तो वो आपकी किसी बात को इग्नोर नहीं करेंगे। मतलब अपने मदर या अपने फादर को आपसे ऊपर रखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो उन्होंने शादी के समय आपके साथ 7 वचन लिए हैं 7 फेरों के साथ, वो उनको 7 जन्मों तक निभाने वाले आपके फ्यूचर स्पाउस दिखते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा एक रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, जो धीरे धीरे समय के साथ ग्रो करता दिखता जाएगा आपको। जिनकी अरेंज मैरिज हुई है उनके लिए तो ये चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा,
मतलब अगर आप चाहें कि स्टार्टिंग में ही आपको हर एक वो चीज़ मिल जाए जिसकी आपने आशा की है या आपने एक्सपेक्टेशंस की होती हैं, रखी होती हैं कि मेरे बाद शादी के मेरे को ये चीज़ भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, तो ये सब कुछ धीरे 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 आपके पास आएगा और आपके हर एक सपने सच होते आपको नज़र आएंगे। और क्या कहते हैं, अब हम आ जाते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। आपको हो सकता है कि थोड़ा मोटिवेट करें कि आप अपना कोई शौक़ डेवलप करें, जैसे कोई जिम जाना या कोई गार्डनिंग करना या कोई आपका ब्यूटी सलून में जाकर अपना समय समय पर मैनीक्योर लेना, पेडिक्योर लेना। मतलब आपको वो सजने संवरने के लिए भी प्रेरित करेंगे कि शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। वो आपको रोज़ ना कुछ बातें सिखाते ही नज़र आएंगे। एक तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे एज में थोड़े बड़े होंगे और उनका जो मैच्योरिटी लेवल है और जो उनका लाइफ को देखने का नज़रिया है वो काफ़ी आपसे ऊपर दिखता है। मतलब वो ज़िंदगी को जीने में बिलीव करते हैं, खुल के जीने में बिलीव करते हैं, अपने विचारों को वो पूरी छूट देते हैं, अपने से छोटों के विचारों को भी पूरी तरह से समझते हैं। तो वो आपको बिल्कुल अपना एक छोटू सा प्यारा सा, जैसे एक पांडा बेबी होता है ना छोटू सा, वैसे क्यूट से प्यार प्यार से आपको मतलब पैम्पर करते रहेंगे और आपको लगेगा कि मैंने पता नहीं कौन से पिछले जन्म के पुण्य किए थे जो मुझे इनके जैसा फ्यूचर पार्टनर मिला है। तो ये गाइस जो रीडिंग है ये चाहे कोई फ़ीमेल है या मेल है, दोनों के लिए रेजोनेट करेगी। ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग्स जो होती हैं सिर्फ फीमेल या वुमेन के लिए होती हैं। अगर कोई मेल फ्रेंड्स भी इसको देख रहे हैं तो ये आपकी होने वाली जो जीवन संगनी है या आपकी पार्टनर है, ये उनके लिए भी है रीडिंग। तो आप जो जैसा आपको जितना रेजोनेट हो आप उतना लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हर एक चीज़ हर एक व्यूअर के साथ रेजोनेट करे ऐसा संभव नहीं है। तो आप प्लीज़ ऐसे कमेंट्स ये सोच के मत कीजिएगा कि मैम मेरी तो लव मैरिज होएगी, मैं तो लव मैरिज चाहती हूँ, क्योंकि इस रीडिंग में जो कार्ड्स उभर के दिख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अरेंज मैरिज के कार्ड्स आ रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दिख रहा कि अरेंज मैरिज में प्यार नहीं होगा या किसी भी एनर्जी की या रिलेशनशिप की कमी होगी। ये एक पूरा गर्म जोशी से भरा हुआ रिश्ता होगा जिसमें हर दिन कुछ नया नया एक्साइटमेंट होगी, एडवेंचर होगा। हो सकता है ये आपको बंजी जंपिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी प्रेरित करे कि आप मेरे साथ पहाड़ों में जाएं, या हो सकता है जैसे बीचेस होते हैं आपको वहाँ लेके जाएं कि आप मेरे साथ ट्रैवल स्पोर्ट्स करो। जैसे कईयों को शौक़ होता है बंजी जंपिंग का, स्काई डाइविंग का, स्कूबा डाइविंग का या अंडर वाटर स्विमिंग का। तो ये आपको हर एक तरीके से ना लाइफ में वो चीज़ें दिखाना चाहते हैं जो आपने अपने माता पिता के घर में ना देखी हूँ। आपको घूमने फिरने की पूरी फ्रीडम देंगे। आप अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने जा सकते हो और अपने मनपसंद शॉपिंग कर सकते हो। मतलब ये किसी चीज़ में आपको रोका टोकी नहीं करेंगे। कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे फ़ोन करके भी नहीं पूछते कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन वो इतने ज़्यादा मैच्योर माइंड से इतनी दुनिया देख चुके हैं, इतना दुनिया को घूम चुके हैं, वर्ल्ड में ट्रैवल कर लिया है उन्होंने, आपको भी कराएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं आपको शादी के कुछ समय के बाद धीरे धीरे दिखती हुई नज़र आएंगी। तो आपको मैं ये बता दूं, आपके पार्टनर आपके साथ सेक्सुअली भी बहुत अट्रैक्टेड होंगे, फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड होंगे, इमोशनली तो अट्रैक्टेड होंगे ही होंगे। आपको अलग अलग कलर्स की वो ड्रेसेस भी ला के देख सकते हैं कि आप मुझे ये डाल कर दिखाओ, या आप मुझे रेड कलर की ड्रेस डाल के दिखाओ, या पिंक कलर की ड्रेस डाल के दिखाओ। तो मुझे आप मतलब आपने जो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना, आपको ये वैसे दिखेंगे शादी के बाद। शादी से पहले तो ये इनका एक अलग ही आपको चेहरा नज़र आएगा, और शादी के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इसे कहते हैं अरेंज मैरिज, क्योंकि इसमें लव की कमी नहीं बल्कि भर भर के लव है। इस रिलेशनशिप में इतना भरा हुआ रिलेशनशिप है, हरा भरा रिलेशनशिप जो समय के साथ धीरे धीरे ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको हर एक चीज़ के लिए मोटिवेट करेंगे कि आप कुछ ना कुछ करते रहो। अगर आपकी स्टडी बीच में रुक गई थी, मतलब शादी तक आपकी स्टडी पूरी नहीं हुई थी,
तो आपको मोटिवेट करेंगे कि शादी के बाद अगर आपने अपनी कोई डिग्री कंप्लीट करनी है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, तो उसके लिए मोटिवेट करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको घर में वो बिल्कुल भी काम नहीं करने देंगे, जैसे घर का कामकाज होता है वो नहीं करने देंगे, क्योंकि इस रीडिंग में जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ये शो कर रहे हैं कि एक वेल्दी फैमिली में आपकी शादी होने वाली है और वो घर में नौकर चाकर सब कुछ होंगे। बस उनको जो जीवन में एक प्यारी सी संगनी चाहिए थी, एक जीवन साथी चाहिए था, जब आप उनको मिल जाओगे तो उनको लगेगा कि मेरी जो लाइफ है, जो मेरा संसार है, वो अब कंप्लीट हो गया है। तो आप इस चीज़ को पाकर बहुत खुश होंगे। आपको वो स्पिरिचुअल ट्रैवल जर्नीज़ में भी ले जा सकते हैं, जैसे किसी ने शिरडी माथा टेकना हो या माता वैष्णो देवी के जाना हो या किसी गुरुद्वारा साहिब में जाना हो माथा टेकने, या कहीं गंगा दर्शन करने जाना हो या हरिद्वार जाना हो। मतलब आपका जो दिल होगा वो आपको वहाँ लेके जाएंगे, आपको समय समय पे पार्टीज़ भी कराएंगे, क्लबिंग भी कराएंगे और आपकी बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट करेंगे, एनिवर्सरीज़ पे गिफ्ट देंगे। तो मतलब ये आपकी लाइफ में जो फ्यूचर स्पाउस हैं ऐसे आएंगे जैसे एक बंद किस्मत का ताला खुल जाता है ना, बिल्कुल आपके साथ वैसे ही होगा। आपको लगेगा मेरी जीवन में मेरी प्रेयर्स का जो मैंने ईश्वर को डाली थी, यूनिवर्स से जो मैंने प्रेयर्स की थी वो पूरी हुई, ईश्वर ने आपकी सुनी। हो सकता है आपका जो पिछला टाइम हो या आपका पास्ट जो गया हो, बहुत ही दर्दनाक पास्ट रहा हो आपका, किसी के साथ बहुत ही बुरे नोट पे एक रिश्ता टूटा हो, रिश्ता ख़त्म हुआ हो, आपने कुछ सपने उनके साथ बुने होंगे कि मेरा जीवन इस पार्टनर के साथ होना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और जो आपने सोचा भी नहीं होगा आपको उससे भी दुगना और 100 गुना बढ़िया आपका जीवन साथी मिलने वाला है। तो पाइल 1, आपको मैं एक रिलेशनशिप एडवाइस देना चाहूँगी। जो आपका कार्ड निकाला है मैंने रिलेशनशिप एडवाइस के लिए, वो ये है कि आपने लाइफ में कभी भी अपने होने वाले जीवन साथी के साथ या जीवन संगनी के साथ अपने पास्ट का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी शेयर नहीं करना, क्योंकि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव और एक्शन ओरिएंटेड है। मतलब कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो मतलब रिश्तों को लेकर खास करके ज़्यादा समय नहीं लगाते। वैसे वो काम को लेके, कारोबार को लेके, पैसे को लेके बहुत ही ज़्यादा दिमाग से सोचते हैं, लेकिन जब बात दिल की आती है तो वो ज़्यादा देर नहीं लगाते कि हाँ दिल से, मतलब दिल लगा के रिश्तों में नहीं सोचते। तो अगर आप उनको अपने पास्ट के बारे में बताओगे तो हो सकता है उनको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर जाए। कभी भी अपने पार्टनर के साथ अपना पास्ट एक्सपीरियंस नहीं आपने शेयर करना, ये आपकी रिलेशनशिप एडवाइस है। तो इसी नोट के साथ मैं पाइल 1 की जो एक ब्यूटीफुल सी रिंग है, जो आपको वेडिंग रिंग आपको देंगे या आपकी वेडिंग एनिवर्सरी इस पे आपको देंगे, तो आप बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को पसंद करोगे और आपको हर एक साल कुछ ना कुछ आपकी एनिवर्सरीज़ और बर्थडे पे तो मिलने ही वाला है। तो आप बेफिक्र हो जाइए पाइल 1 वाले। तो हम पाइल 1 की रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। अब हम चलते हैं पाइल 2 के पास, जिन्होंने एक रेड कलर की लिपस्टिक को चूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं पाइल 2 वाले, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ होंगे या फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ही ज़्यादा शादी के बाद जो है आपकी लाइफ में एक मिरेकल बन के आएंगे। कहते हैं ना डूबते का सहारा। तो आपके जीवन में जब आप किसी बहुत ही बुरे ब्रेकअप से गुजरोगे या आपके साथ किसी चीज़ का मतलब आपको कोई एंड नहीं दिख रहा होगा, अगर आपका कोई रिलेशन होगा, आप दो रास्तों पे खड़े हो सकता है आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा हो और आपको घर पे रिश्ता आया हो। तो आप जब किसी चीज़ की दुविधा में पड़े होंगे या दो आपके पास ऑप्शन होंगे, तो आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, तब आपकी लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होगी। ये जो कार्ड्स निकल के आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि
लाइफ आपकी शादी के बाद फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा मिराकुलस लाइफ होने वाली है, फैबुलस लाइफ होने वाली है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक रिश्ते से जब आप निकल के दूसरे में एंट्री डालोगे तब आपकी शादी होगी। हो सकता है ये एक लव मैरिज हो, ज़रूरी नहीं है कि अरेंज मैरिज ही। अगर हमें एक जने से प्यार था तो हमें दूसरे से नहीं हो सकता। तो जब आपका एक रिश्ता समाप्त होगा, चाहे वो लव मैरिज हो या किसी दूसरे रिश्ते में आप मतलब ये होता है ना कि एक हमारा दोस्त होता है और एक हमारा बॉयफ्रेंड होता है। तो कई बारी जब बॉयफ्रेंड हमें धोखा दे देता है तो हमारी लाइफ में किसी दूसरे की भी एंट्री हो जाती है। तो आपके साथ भी बिल्कुल यही चीज़ घटित होती मुझे दिख रही है कार्ड्स में। तो आपकी शादी के बाद जब आप इनके घर आओगे, अपने ससुराल आओगे, तो आपकी लाइफ जो है एक यू टर्न ले लेगी। मतलब आपने जो सोचा होगा ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, वैसा होगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये पैशनेट किस्म के इंसान हैं। इमोशन से ज़्यादा इनके अंदर पैशन दिखता हुआ नज़र आया है। बहुत ही फायरी पर्सनालिटी है, बहुत ही ज़्यादा हर एक चीज़ के ऊपर मतलब अपनी चलाना, अपने आप को डोमिनेट करना, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये अपने आप को दिन के 24 घंटे डोमिनेट करेंगे। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव होंगे। मतलब आपकी हो सकता है ब्यूटी से या आपके फिज़िकल बॉडी से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हों। स्टार्टिंग में इनकी जो शादी के बाद आपके साथ अट्रैक्शन है, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है और आपके साथ जो इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बहुत ही ज़्यादा पैशन से भरी हुई, उमंग से भरी हुई दिखती नज़र आ रही है। खूब प्यार होगा और खूब आपको ये ट्रैवल कराएंगे। आपको जल्दी ही मुझे लगता है शादी के बाद ये एक बढ़िया से हनीमून पैकेज के लिए आपको लेके चले जाएं। हम और शादी से पहले ही इन्होंने बुक कर रखा होगा। तो ये हनीमून पैकेज, आपका जो हनीमून है मुझे कम से कम 1 महीने का दिख रहा है। ऐसा नहीं कि आपने 1 हफ्ता कहीं लगाया तो आप वापस आ गए। हो सकता है 1 हफ्ते के बाद ये घर आके आपको फिर 4-5 दिनों के बाद फिर किसी दूसरी छोटी मोटी ट्रैवल करके किसी और जगह पे दिखाने या घुमाने ले जाएं। तो ये आपके साथ स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में बहुत ही ज़्यादा फायरी और पैशनेट एनर्जीज दिखती हुई नज़र आ रही हैं कार्ड्स में। हो सकता है कि स्टार्टिंग में दोनों आप एक दूसरे से फिज़िकली अट्रैक्ट हो। जब आपने इनको देखा हो तो आप इनकी बॉडी से, इनके फिगर से, इनके पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो गए हों और इनकी हो सकता है कि ये वेल सेटल्ड हो फैमिली में। तो ये भी आपसे उतना इक्वली ही अट्रैक्टेड रहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम निकलेगा, जो कार्ड्स कह रहे हैं कि समय के साथ आपकी जो शादी की ज़िंदगी है उसमें खिटपिट या मीठी मीठी नोक झोंक होनी शुरू हो जाएगी। तो पाइल 2 वाले आप बिल्कुल भी अपना दिल छोटा मत करिए, क्योंकि ये टैरो कार्ड्स रीडिंग में जो आ रहा है मैं वो ही बता रही हूँ। मैं कोई शुगर कोटेड वर्ड्स नहीं यूज़ कर रही कि हाँ जी आपको तो वो पूरा वर्ल्ड घुमाएंगे, आपकी सेवा पानी करेंगे, आपको बहुत कुछ गिफ्ट्स देंगे। गिफ्ट्स तो हर एक रिश्ते में होते हैं, है ना। हर एक रिश्ते में गिफ्ट्स एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किए जाते हैं, उनका लेन देन होता है, गिव एंड टेक होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो स्टार्टिंग में आपको ज़िंदगी दिखे कि हाँ ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ है। इस रिश्ते में मुझे थोड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी लड़ाई झगड़ा, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स, थोड़े गिले शिकवे होते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कार्ड्स को देख के कि वो ये चाहते हैं कि आप उनको ज़्यादा मतलब प्यार दो, पैम्पर करो, केयर करो। है तो ये आपके फ्यूचर हस्बैंड, लेकिन ये अपने वाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एक गर्ल होती है ना, वो अपने हस्बैंड से या अपने होने वाले जीवन साथी से एक्सपेक्ट करती है। तो इनका नेचर भी बिल्कुल वैसा ही है कि मुझे ही वो केयर दे, मुझे ही वो प्रेम करे, मुझे वो बात बात पे पूछे। ये आपसे लड़ेंगे भी और यही चाहेंगे कि आप ही इनको मनाओ, आप ही इनको फ़ोन करो या आप ही इनको मैसेज डालो, आप इनको पूछो। तो मतलब ये अपनी चलाने वालों में से दिख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट की है रेड लिपस्टिक, उनके फ्यूचर स्पाउस तो उन्होंने कह लो कि अपना सारा जिम्मा जो है ना, मतलब लड़ना भी खुद है और रूठना भी खुद है और ये सोचना कि मुझे दूसरा इंसान आके मनाए, प्यार दे।
तो ऐसे होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, और आपकी ज़िंदगी में ना थोड़े टाइम के बाद शादी के थोड़ी सी खिटपिट तो रहने वाली है जो कार्ड्स में आया है। बाकी ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर जितना रेजोनेट करे आपके साथ आप उसको उतना ही लीजिए, जितना ना रेजोनेट हो तो आप उसे जाने दीजिए, उस पर ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट मत करिए। जितनी पॉजिटिविटी के साथ आप रीडिंग देखोगे तो आपको उतने ही क्लियर और एग्जैक्ट मैसेज जो हैं कार्ड्स में नज़र आते हुए दिखेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि शादी के बाद ये आपको मोटिवेट बहुत करेंगे कि आप जॉब करो या आप बिज़नेस करो, आप फ्री मत बैठो। और हो सकता है कि इनको जल्दी बेबी नहीं चाहिए होगा शादी के बाद, क्योंकि इनको ये है कि मेरी जो वाइफ़ है पहले मैं उसके शौक़ सारे पूरे करूं, और वो आपको खुद भी मोटिवेट करेंगे कि आपके जो भी शौक़ हैं आप उन्हें पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए। सेल्फ़ लव करना सिखाएंगे आपको, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, क्योंकि आप जो हैं वो काफ़ी मतलब आपका नेचर चाइल्डिश हो सकता है। आप सारी बातों को दिमाग से नहीं सोचते, आप दिल से बहुत सोचने वाले हो। आप ख्याली पुलाव भी बहुत बनाते होंगे, मतलब आपकी जो लाइफ है शादी के बाद आप उसमें काफ़ी मतलब इमेजिनेशंस करते रहोगे। यहाँ तक कि मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कोई एक्शन नहीं लोगे कि मैं उस चीज़ को फॉलो करूँ। और आपका ये है, आप भी बहुत ज़िद्दी दिख रहे हो मुझे, और उनका तो है ही, आपके फ्यूचर हस्बैंड और वाइफ का तो स्वभाव और नेचर तो ऐसा ही लग रहा है कि वो भी ज़िद्दी होंगे। इक्वली दोनों में लड़ाई वगैरह भी होगी, प्रेम भी बहुत होगा, और दोनों ही एक दूसरे से रूठेंगे और दोनों ही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमें मनाए और वो चाहेंगे कि आप उन्हें मनाओ। तो कार्ड्स में बहुत ही पैशनेट एनर्जी नज़र आ रही है। आपके जो जीवन साथी के बाद का जो फ्यूचर लाइफ है आपकी, वो ऐसी रहने वाली है कि पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी, पैसों की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन आपके लाइफ में एम का और फोकस की कमी दिखती है। वो तो काम करेंगे अपना, वो बिज़नेस में भी अपना जाएंगे, या अगर वो कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वो अपना हर एक चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और आपको मोटिवेट लगातार करते रहेंगे। लेकिन मुझे कहीं आप ही ढीले लगते हुए नज़र आ रहे हो कि अब मेरी शादी हो गई है तो मैंने कोई काम नहीं करना। बट वो यही चाहते हैं कि मेरी फ्यूचर वाइफ और हस्बैंड जो हैं वो काम करें, और मतलब उनका भी सोसाइटी में एक अपना रुतबा हो, अपना एक नाम हो। तो आप जितना उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करोगे या उनको पूछते रहोगे कि आप प्लीज़ मुझे गाइड करो, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली तो वो स्टेबल हैं, आपको हमेशा आपके साथ खड़े होने वाले दिख रहे हैं। कार्ड्स में ये भी बहुत ब्यूटीफुली निकल के आ रहा है कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड होगा तो वो एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते होंगे, और शादी के बाद वो आपको पैसे की वैल्यू ज़रूर करनी सिखाएंगे। प्लीज़ माइंड मत करना पाइल 2 वाले जिन्होंने रेड कलर की लिपस्टिक चूज़ की है। हो सकता है कि आप जब अपने मम्मी डैडी के घर में थे शादी से पहले तो आप बहुत खुला खर्चा करते थे, आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, आप मतलब काफ़ी घूमना फिरने के शौकीन होंगे, मतलब मॉल्स वगैरह जाना, पार्टीज़ करनी, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, सोशलाइज़ करना। लेकिन पाइल 2 के जो हस्बैंड है उनका जो सोशल नेटवर्क है या सोशल सर्कल है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो हो सकता है कि उनको ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पसंद, वो थोड़ा अकेले में रहना पसंद करते हैं। जैसे अकेला माउंटेन में अपनी वाइफ को लेके चले जाना, अकेले जैसे आप लोग बोन फायर करके बैठे हो या आप अपनी वहाँ पे नाइट स्पेंड कर रहे हो ब्यूटीफुल सी, तो मतलब वो रोमांटिक तो बहुत हैं, आपको डेट्स पे भी लेके जाएंगे, पर वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा घूमो। घूमने के लिए तो अलाउ करेंगे, लेकिन ज़्यादा मेल जोल, स्पेशली वो गाइस फ्रेंड जो आपके मेल फ्रेंड हैं उनके अगर आपको फ़ोन कॉल आते होंगे या आप मैसेज करते होंगे या आपके वो अगर फ़ोन में देख लें या बात करते हुए देख लें तो उनको थोड़ा ये बात दिल में ज़रूर खटकेगी, क्योंकि उनका जो नेचर है वो थोड़ा डोमिनेट टाइप का है, कि वो डोमिनेट एनर्जी है काफ़ी, अपने आप को बहुत ऊपर रखते हैं और वो चाहते हैं कि मेरी जो वाइफ है वो बिल्कुल एक क्वीन की तरह हो, जो सिर्फ मेरे को ही डेडिकेटेड हो पूरी तरह से, मतलब मन से तन से और धन से। वो चाहते हैं कि मेरी वाइफ मेरी ही बनकर रहे हेड टू टो, उनका इस टाइप का नेचर है। और वो बहुत ही ज़्यादा आपको लेके ऑब्सेस्ड रहेंगे। हो सकता है कि उनका स्वभाव
कभी कभी आपको ऐसा लगे कि ये थोड़े शक्की होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप पे शक करते हैं, तो एक्चुअली ऐसा है कि पाए जो कार्ड्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इनका नेचर ही ऐसा है कि मतलब अगर कोई चीज़ मेरी है तो वो बस मेरी ही रहे। थोड़ा जुनून टाइप हो जाता है ना, पैशन हो जाता है किसी चीज़ के लिए, किसी की सुंदरता को देखकर किसी से आकर्षित हो जाना, तो वो आपसे इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे कि उनको कभी कभी जलन भी होगी कि आपको दूसरे लोग या दूसरे जो मेल फ्रेंड्स हैं, हो सकता है उनके दोस्त उनका भी घर में आना जाना वो लिमिटेड कर दें शादी के बाद, लेकिन आपको वो खुली छूट देंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी फ्रीडम का कैसे फ़ायदा और आप कैसे उसको यूज़ करते हो। तो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल ख़तरनाक ही होता है। अगर आप ये सोचो कि मेरे हस्बैंड मुझे फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, आपको इमोशनली भी हेल्प करते हैं, आपको वो समय समय पे गिफ्ट देते हैं, वेडिंग एनिवर्सरीज़ पे आपको गिफ्ट देते हैं, बर्थडेज़ पे आपको गिफ्ट देते हैं, बाहर आपको डेट पे लेके जाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं, घर का तो काम आपको वो बिल्कुल नहीं करने देंगे। बेशक वो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हो या उनका मिडिल क्लास फैमिली बचपन से ही रही हो, पर वो आपको घर का काम नहीं करने देंगे। आपके घर में मेड्स होंगी और वो आपको चाहेंगे कि आप अपना कोई एक शौक़ डेवलप करो। हो सकता है कि वो शौक़ कोई भी हो सकता है आपका, कहें कि आप गार्डनिंग करा करो, या आप बाहर घूमने जाया करो, आप जिम करो, या आप अपना कोई स्विमिंग करो, या आप अपना कोई कोचिंग सेंटर खोल लो, या आप अपना कोई टीचिंग का कोई छोटा मोटा ट्यूशन्स घर में दे दो। मतलब ये आपको सिर्फ एक शौक़ के लिए बोलेंगे। हो सकता है वो आपको कोई बुटीक खोलने के लिए कहें या कोई कंप्यूटर सेंटर, कुछ भी, मतलब जो आपका शौक़ है वो उसमें आपको हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएंगे। और आपके अंदर जो थोड़ी सी ईगो की भावना जो होगी, शादी से पहले आप थोड़े, हो सकता है आप एटीट्यूड में रहते हो और बहुत ही चर्पी और बबली पर्सनालिटी दिख रही है आपकी, तो आपके फ्यूचर स्पाउस इसके बिल्कुल ऑपोजिट निकलेंगे, मतलब टोटली ऑपोजिट। जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा उनका नेचर वैसा निकलेगा। लेकिन लास्टली मैं यही बोलूँगी कि आपको वो अपनी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा मानते होंगे। अगर आपके ससुराल में आपकी सास या आपके ससुर या आपकी ननंद या आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, या कोई भी उनके सिबलिंग्स जो उनके भाई बहन हैं, अगर उनकी आपके साथ अगर कहीं नोक झोंक भी होती है, तो आपके हस्बैंड आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, आपको हर एक चीज़ पे हेल्प करेंगे। आपके एक फ़ोन पे वो जहाँ भी होंगे पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपके पास आएँ, आपसे बात करें। उनके अंदर तो हमेशा यही एनर्जीज़ रहेंगी कि मेरी वाइफ मुझे बार बार फ़ोन करके पूछे। अगर वो ऑफिस में होंगे या किसी बिज़नेस में भी होंगे तो वो आपको बार बार फ़ोन करेंगे और एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आप उनको बार बार कॉल करके पूछो, या आपने खाना खाया, या आप अभी क्या कर रहे हो, क्योंकि उनके जीवन में बचपन से ही एक स्ट्रगल रहा होगा प्यार को लेकर। हो सकता है कि वो एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो, उनकी फैमिली में किसी का डिवोर्स हुआ हो, या बहुत ही उनका किसी के साथ आपकी शादी से पहले कोई रिश्ता टूटा हो, कोई सगाई हो के टूटी हो, या कोई मंगनी टूटी हो, या हो सकता है कि उनका भी डिवोर्स हुआ हो किसी के साथ। तो इसमें से जो बातें रेजोनेट करती हैं, प्लीज़ आप पाइल 2 वाले जिन्होंने ये प्यारी सी बहुत ही हॉट सी रेड कलर की गॉर्जियस सी लिपस्टिक चूज़ की है, तो आपकी ये है रीडिंग। और मैं आपको ये बता दूं, अब हम आपको एक रिलेशनशिप एडवाइस का जो कार्ड यहाँ पे निकाल के रखा है उसमें ये दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि आप समय समय पे अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ को आई लव यू, आई मिस यू, और आपसे बहुत प्यार करते हैं और मैं हमेशा आपसे प्यार करती रहूँगी या मैं करता रहूँगा, इस तरह के जो लविंग वर्ड्स हैं, और अब लविंग अपना जेस्चर, अपने एक्शंस उनको करके दिखाएं, मतलब उनको समय समय पे उनकी केयर करें, उन्हें पूछते रहें, जिससे कि आपका रिश्ता जो है और भी मजबूत होता हुआ नज़र आएगा। आपको खुद फील होगा कि मेरी लाइफ में कितना बढ़िया रिलेशनशिप आ गया। आपकी जितनी भी प्रेयर्स होंगी रिश्तों को लेकर,
आपने जो मन्नतें मांगी होंगी ईश्वर से कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ इस तरह के निकलें, तो आपको उससे भी बहुत बढ़िया, मतलब उससे भी 10 गुना बेहतर आपको जीवन साथी मिलने वाले हैं। तो ये थी वंडरफुल सी रीडिंग पाइल 2 की। आप प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के ही कमेंट से, आप लोगों के लाइक्स आते हैं, जब आपके मुझे सब्सक्राइब्स आते हैं, जब पता लगता है कि इतने सब्सक्राइबर्स हुए हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, और आप जब कमेंट में लिखते हो कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है, तो उससे मुझे लगातार एक बहुत ही पॉजिटिविटी फ़ील होती है, एक अपने अंदर एनर्जी फ़ील होती है कि मैं भी यूनिवर्स को और अपना ग्रैटिट्यूड पे करूं, आप सबके लिए वंडरफुल सी रीडिंग लेके आऊं। तो प्लीज़, शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप जितना वीडियोस को शेयर करेंगे उतना ही नज़र आता है कि आप भी हम जैसे यूट्यूबर्स को अपना प्यार देते हो। यूनिवर्स भी फिर उन की प्रेयर्स जल्दी सुनता है जो दूसरों के लिए सोचते हैं। तो गाइस, वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग में भी बहुत मेहनत लगती है। तो ये सब चीज़ें जो हम करते हैं स्पिरिचुअली, ईश्वर से प्रेयर करने के बाद हम ये रीडिंग्स लेके आते हैं, प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं, तो तभी ये रीडिंग्स जो होती हैं वो इतनी निखर के बाहर आती हैं। तो आप प्लीज़ अपनी वीडियोस को इसी तरह देखते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर मेरी रीडिंग में कोई भी आपको कमी दिखती है, कोई कमी पेशा नज़र आता है, तो प्लीज़ अपने लवली कमेंट्स नीचे डाल दीजिए वीडियोस के नीचे। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँ। तो प्लीज़ अब हम चलते हैं नेक्स्ट पाइल की ओर। जो लास्ट पाइल है, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल आईलाइनर है, आँखों में जो गर्ल्स लगाती हैं, वुमेन यूज़ करती हैं, तो उनकी आँखों का देखने का जो नज़रिया है वो भी बहुत निखरा हुआ दिखता है। हर एक इंसान की कुछ जो क्वालिटीज़ होती हैं वो दूसरों को अट्रैक्ट करती हैं। किसी को आईलाइनर पसंद आता है, किसी को लिपस्टिक लगानी बहुत पसंद होती है। तो हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हों, जब आप आईलाइनर लगाते हो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, गॉर्जियस और अट्रैक्टिव देखते हो। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी जो ज़िंदगी है शादी के बाद आपके साथ कैसी रहने वाली है, तो ये है हमारी रीडिंग का टाइटल। आपके मेकअप करने के स्टाइल से वो बहुत ही अट्रैक्ट हुए होंगे जब आपसे वो फर्स्ट टाइम मिले होंगे। हो सकता है आप बहुत सिंपल हो, लेकिन आपको आँखों में काजल लगाना और आईलाइनर लगाना बहुत पसंद हो। आपका नेचर बहुत ही स्वीट हो, आप काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन हो। ये सब चीज़ें देखकर आपके फ्यूचर स्पाउस आपको झट से शादी के लिए प्रपोज़ करेंगे और आपकी जल्दी शादी हो जाएगी। और उसके बाद, शादी के बाद की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही बूम बूम होने वाली है। लाइक चारों तरफ ही प्यार, हर तरफ बटरफ्लाइज, रेनबोज, स्टार्स। कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा रोमियो एंड जूलियट वाली स्टोरी होने वाली है। इतना प्यार होगा इसमें, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये एक सबसे बढ़िया पाइल निकल कर आई है। अभी तक हमने जितनी भी रीडिंग्स की हैं, इस रीडिंग में बहुत ही सुंदर कार्ड्स निकल के आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, प्यार से भरी हुई एनर्जीज़ को शो कर रहे हैं। ये एक लव मैरिज होने वाली है 101%, जिसमें शादी के बाद आपके प्यार में तो किसी बात की कमी ना पहले थी शादी से पहले, लेकिन शादी से पहले आपकी जो लड़ाइयाँ थी रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा थी। जब आपकी इनसे शादी हो जाएगी तो वो ही इंसान, चाहे वो जीवन साथी आपका एक मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, जो भी मेरी रीडिंग को व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आपके जीवन साथी इतना प्यारा भरा, प्यार से भरा हुआ, मतलब इतना प्यार से भर भर के जो रिलेशनशिप होगा उसको संभालते हुए नज़र आएंगे। हो सकता है शादी होने से पहले आपकी उनकी बहुत लड़ाई हो कि मुझे शादी ऐसे चाहिए, वो कहते हो मुझे वैसी ही चाहिए। तो फाइनली वो घूम घुमा के आपकी हर एक बात पे नज़र होते हुए, मतलब आप जो कहोगे उस बात के ऊपर अपनी राय को रोकते हुए नज़र आते हैं, कि वो आपकी हर एक बात को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। और आप
कि शादी के चंद दिनों के बाद ही आपको वो जल्द ही हनीमून के लिए लेके जाएंगे। और हनीमून का जो प्लान होगा, हो सकता है आप दोनों ने खुद ही मिलकर बनाया हो, मतलब शादी से पहले आपने डिसाइड किया हो कि हमने इस जगह पे हनीमून के लिए जाना है, तो वो आपको वहीं लेके जाएंगे। मतलब आपको वो हर एक चीज़ पूछेंगे शादी से पहले कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आपकी क्या इच्छाएं हैं। आपको गिफ्ट तो वो देते ही रहेंगे और आपका हनीमून बहुत ही ज़्यादा एक रोमांटिक हनीमून होगा। जैसे आपने सोचा होगा आपकी शादी बिल्कुल, वो सुनी होती है ना परियों की कहानी कि एक था राजा एक थी रानी और खूब सारा प्यार, ये बिल्कुल रिलेशनशिप वैसा ही दिख रहा है। ये पाइल 3 जो है ना, ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज अभी तक किसी भी रीडिंग में नहीं नज़र आई जितनी यहाँ दिखी हैं। खूब सारे गिफ्ट्स, भर भर के मेकअप किट्स, भर भर के परफ्यूम्स, भर भर के हर एक चीज़। मतलब वो आपको 1 या 2 बॉटल्स नहीं दिया करेंगे, किसी भी चीज़ का गिफ्ट देना है ना उन्होंने, वो आपको भर भर के गिफ्ट देंगे। तो जो कहते हैं ना कि समय समय पे आपको गिफ्ट मिलते रहेंगे, पैम्परिंग होती रहेगी, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक है इस रिलेशनशिप में। प्यार भी दोनों में एक जैसा है, वो भी बहुत प्यार देंगे, आप भी बहुत प्यार करने वालों में से हो। और हो सकता है कि आपका कोई पेट भी हो आपकी शादी से पहले घर में, या कोई आपने डॉग रखा हो या कैट रखी हो या पैरट्स रखे हों, तो शादी के बाद भी वो आपको एक पेट गिफ्ट करने वाले हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आप एक प्यारा सा पेट अपने घर में लेकर आओगे और बेबी करने के लिए वो आपसे पूछेंगे, सलाह लेंगे कि कब तक आपने फ्यूचर बेबी प्लान करना है। आपको किसी चीज़ के लिए वो फोर्स नहीं करेंगे और आप दोनों का प्यार जो है ना वो बिल्कुल एक किंग और क्वीन वाला प्यार है। दोनों में बहुत प्यार है, दोनों में बहुत पैशन है, बहुत रोमांस है और खूब सारे आप लोगों के ड्रीम्स हैं। हो सकता है आप एक वर्किंग वुमेन हो या एक वर्किंग गर्ल हो और उनका भी मुझे एक बहुत ही प्यारा सा बिज़नेस दिख रहा है। लेकिन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कार्ड्स में कि वो एक वेल सेटल्ड फैमिली में से नहीं होंगे। उनका जो बिज़नेस होगा वो ज़िंदगी के किसी पड़ाव में बहुत ही डाउन गया होगा, या अगर वो किसी जॉब में होंगे तो लाइफ में उनके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा जहाँ पे उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़े या उन्होंने अपनी कोई जॉब चेंज की हो। या ये भी हो सकता है कि शादी के बाद आप दोनों अपने सिटी से किसी और सिटी में मूव हो जाओ या किसी और कंट्री में माइग्रेट हो जाओ। मुझे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कार्ड्स में दिख रही हैं। पैसे की कमी तो नहीं है, लेकिन पैसे की कमी को पूरा करने के लिए आप दोनों का मुझे स्ट्रगल है वो ज़रूर दिख रहा है। आप लोगों को आप दोनों ने, आपका एक ही मिशन दिख रहा है कि हमने लाइफ में खूब सारा पैसा भी कमाना है और खूब इंजॉयमेंट भी करनी है। तो हो सकता है आप शादी से पहले भी काफ़ी डिनर डेट्स करते हों या इवनिंग डेट्स पे जाते हों, मूवीज़ इकट्ठे जाते हों। तो ये सारे शौक़ आपके शादी के बाद भी कंटिन्यू रहेंगे। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो सब ख़त्म हो गया। हो सकता है कि उनके पेरेंट्स को, उनकी मदर इन लॉ, आपकी जो मदर इन लॉ है उनको या आपके फादर इन लॉ को इस रिश्ते से एतराज़ हो शादी से पहले भी, और हो सकता है शादी के बाद भी उनको इस रिश्ते को लेकर एतराज़ हो। तो गाइज़, आप अपना दिल मत छोटा कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ आपके फ्यूचर हस्बैंड जो है वो हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये जो मैरिज है अपने पेरेंट्स को मनाकर आपसे की है। लेकिन माता पिता के दिल में होता है कि हम अपने घर की बहू या हम अपने घर के दामाद ऐसे लेकर आएँ, उनकी कुछ अपनी इच्छाएं होती हैं। लेकिन आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं आपके साथ हमेशा हर एक मोड़ पे आपका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि शादी से पहले भी ये आपको फाइनेंशियली हेल्प करते हो। आपके घर, जब आप अपने मम्मी डैडी के घर पे थे शादी से पहले, आपको हेल्प करते हों, आपके एक फ़ोन पे चले आते हों। तो ऐसा ही मुझे रिश्ता बाद में भी दिख रहा है। हनीमून भी बहुत बढ़िया रहने वाला है, आपको बहुत प्यार देंगे, बहुत ही सेक्सुअल अट्रैक्शन भी दिख रही है। और सबसे ज़्यादा जो इस पाइल में मुझे दिख रहा है, नज़र आ रहा है, वो बहुत सारा प्यार नज़र आ रहा है। मतलब फ़िज़िकल अट्रैक्शन से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे इमोशनल बॉन्ड नज़र आ रहा है आपका। आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है वो बिल्कुल एक इन्फिनिटी के
सिंबल वाला है, जैसे कि अनंत प्यार जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। आपके रिश्ते में कोई तीसरा कभी भी नहीं आ सकता, ऐसा दोनों ने सोच रखा है, आपने भी और आपके फ्यूचर हस्बैंड ने भी। और ये भी हो सकता है कि आपने अपने कोई ड्रीम्स होंगे, आपने कोई घर लेने का भी सोचा होगा कि हम शादी के बाद अपने किसी ड्रीम हाउस में रहें, तो ये वहाँ पे भी आपको मूव कर सकते हैं। लेकिन आपको आपके ड्रीम हाउस में मूव होने के लिए कुछ टाइम लग सकता है, एकदम से झट से ये शादी के बाद नहीं होता हुआ दिख रहा। कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपको कम से कम सेटल होने में 5 साल का समय लग सकता है, नए घर में मूव होते हुए। बाकी आपको वो ज़रूर अपने साथ रखेंगे। और हो सकता है कि ये एक न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हो, मतलब आपकी शादी की जो फैमिली है, शादी के बाद वाली आपके इन लॉज ससुराल फैमिली, वो एक छोटी फैमिली हो, मदर फादर हो या इनका एक आधा भाई बहन हो, बस इतनी मुझे फैमिली नज़र आती है। तो लेकिन फिर भी ये अपने आप को वहाँ से दूसरे सिटी या दूसरे मेट्रो सिटी में या किसी आउट ऑफ कंट्री में परमानेंट सेटलमेंट करते हुए दिखते नज़र आ रहे हैं। बाकी ये भी पॉसिबिलिटी कार्ड्स में निकल के आ रही हैं। ये हो सकता है कि आप सिंगल चाइल्ड हो या आपकी मदर या किसी फादर का शादी से पहले डिवोर्स हुआ हो और आप इनके घर शादी करके जाएं, या इनके आपके फ्यूचर स्पाउस के मदर या फादर का डिवोर्स हुआ हो, या किसी की डेथ हुई हो फादर या मदर की, या ये सिंगल चाइल्ड हो। तो जो प्यार की कमी इन्होंने अपनी फैमिली में महसूस की, वो आपको ये शादी के बाद पूरी करते हुए दिखते नज़र आ रहे हैं। तो पाइल 3 वाले, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में आप दोनों ऑलरेडी इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो करियर को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके। आप दोनों अगर स्ट्रगल करोगे तब भी एक साथ, आप दोनों जब खुशियाँ बांटोगे तब भी एक साथ, और आप दोनों जब किसी डिसीजन पे चलना चाहोगे तब भी आप एक दूसरे का सहारा लेते हुए दिखते नज़र आ रहे हो। शादी के बाद आप इनको बैलेंस में लाओगे, ये आपको बैलेंस करेंगे, तो आप दोनों का जो म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है, वो रिश्तों को ताउम्र इसी तरह कायम रखेगा। और जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे, दिन बीतते जाएंगे, महीने बीतते जाएंगे, आपका प्यार उतना ही ज़्यादा गहरा होता जाएगा और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रिलेशनशिप होगा। हो सकता है आप सोसाइटी में एक एग्ज़ाम्पल भी सेट कर सकते हो, लोग आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे भी ले सकते हैं कि कहते हैं ना, लव मैरिज सक्सेसफुल होना भी बहुत बड़ी बात है, शादी हो जाना ही बड़ी बात नहीं होती, शादी को निभाना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल जितने डिवोर्सेस हो रहे हैं, इतने सेपरेशंस हो रहे हैं, तो हर एक इंसान रिलेशनशिप में तो आ जाता है, लेकिन रिलेशनशिप को बहुत लंबा खींचना, बुढ़ापे तक साथ लेके जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो आप दोनों का प्यार हमेशा ऐसे ही कायम रहे, आप एक दूसरे को प्यार करते रहो, आप मोटिवेट रहो। ट्रैवल तो आपका है ही है बहुत सारा, क्योंकि आप दोनों बहुत खाने के शौकीन दिखते नज़र आ रहे हो। कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट में जाके नई नई कुजीन ट्राई करना, नए नए खाने ट्राई करना, क्या सिटी में क्या खुला है या मार्केट में कौन सी नई चीज़ आई है, कौन सा गैजेट आया है, आप दोनों को पूरा पूरा एक दूसरे का इंटरेस्ट पता होगा कि उसको ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, तो दोनों के जो लाइक्स और डिसलाइक्स हैं वो भी सेम हैं। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपकी हर एक इच्छा को पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई चीज़ अगर आपने ख़रीदनी है, अगर उसमें थोड़ी फाइनेंशियली दिक्कत आ रही है, ख़रीदने में थोड़ा आपका हाथ टाइट चल रहा है, या कोई फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, तो वो उस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करेंगे। हो सकता है कि उनके बैक ऑफ द माइंड, दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा हो कि मेरे को अपने फ्यूचर वाइफ के ड्रीम्स पूरे करने हैं, जैसे भी करने हैं। हो सकता है समय ले लें, वो थोड़ा टाइम लगे, लेकिन चीज़ें
शुरू से ही आपको महसूस होने लग जाएंगी कि हाँ, जो मैंने शादी की है ये बहुत ही राइट पार्टनर से की है, और आपको कभी भी लालच नहीं रहेगा उनकी फाइनेंस को लेके, या उनको कभी भी ये दुख नहीं लगेगा कि हाँ मैंने किसी गलत लड़की के साथ शादी की, या आपको महसूस हो कि मैंने किसी गलत इंसान के साथ शादी कर ली। आप दोनों की लाइफ में दोनों ने ही बहुत स्ट्रगल देखा होगा, लेकिन शादी के बाद आप दोनों की लाइफ में एक पूरा 360 का टर्न आएगा। आपका भाग्य खुलने वाला है। आपने जो भी यूनिवर्स को प्रेयर्स भेजी होंगी, आपने ईश्वर को जो भी मन्नत मांगी होगी, या भी जो भी आपने प्रेयर्स की होंगी, आपने अपने गॉड से, अपने परमेश्वर से, अल्लाह से, अपने वाहिगुरु से, अपने भोले शंकर से, तो वो सारी आपकी प्रेयर्स जो हैं ईश्वर ज़रूर पूरी करेगा। आपकी प्रेयर्स यूनिवर्स ज़रूर आंसर करता हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स इतने ब्यूटीफुल निकले हैं। तो मुझे भी ये रीडिंग करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम लास्टली आपके रिलेशनशिप की एक एडवाइस पे आ जाते हैं जो कार्ड्स में दिख रहा है, और मुझे बहुत इंट्यूटिवली भी फील हो रहा है कि कभी भी आप दोनों ने डिसीजन लेने में जल्दी नहीं करनी, क्योंकि आप दोनों को ये बहुत है, मटेरियलिस्टिक बहुत है, मतलब कि मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ में इन्जॉयमेंट करना आप दोनों को इक्वली आता है। तो हो सकता है किसी चीज़ में, मतलब उसको देख कर कि मुझे ये चीज़ अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, तो कोई भी चीज़ में अगर आपने लेन देन करना है तो आपने डिसीजन लेते समय अपने बड़ों की एक बार राय ज़रूर लेनी है। ये आपकी लव मैरिज है तो आप दोनों एक दूसरे को पूरे तो ज़रूर करोगे, लेकिन दोनों ही चाइल्डिश नेचर के हो, आपके होने वाले हस्बैंड भी और आपकी वाइफ भी। तो कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन ज़रूर अपने माता पिता की सलाह से या किसी समझदार व्यक्ति की सलाह से लें, जिसने लाइफ को देखा हो, जिनको लाइफ का एक्सपीरियंस हो। तो इसी नोट के साथ मैं पाइल 3 की रीडिंग यहीं पे समाप्त करती हूँ। पाइल 3 वाले, आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरी वीडियोस लगातार एवरीडे मैं वीडियोस लेके आ रही हूँ, लगातार मुझे कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, और मैं बहुत ही ग्लैड फील करती हूँ और यूनिवर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल पीपल हैं जो इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, और मैं हर एक कमेंट को आपका पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ मैं कमेंट के रिप्लाई देती रहूँ। तो इसी के साथ आशा करती हूँ ये एक जनरल रीडिंग थी जो आपके साथ रेजोनेट की होगी, और अगर जो नहीं रेजोनेट की तो आप उसे जाने दीजिए। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, और अपनी मेरी आने वाली वीडियोस को देखना मत भूलिए। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी प्रार्थनाएं उतनी जल्दी पॉजिटिविटी में बदल के आपको जीवन में पूरी होती नज़र आएंगी। तो इसी नोट के साथ मैं अपनी रीडिंग समाप्त करती हूँ। तो प्लीज़ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।